नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज सोमवार है और कल रविवार था, कल आपसे बात नहीं हो पाई, तो आज से ये सिलसिला फिर से शुरू होता है। और आज हम बात करते हैं बायकॉट मालदीव। जी हाँ, ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, आपको पता ही है, और क्यों कर रहा है संभवतः ये भी आपको पता होगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी नौबत क्यों आई कि सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव या इंडिया आउट या मालदीव या लक्षद्वीप इस समय ट्रेंड कर रहा है। वजह इसकी साफ है, आपको पता है 4 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे और वहाँ से उन्होंने कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा की थी। जी हाँ, ऐसी तस्वीरें जिन्हें हमने शायद कम से कम मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इतनी खूबसूरत तस्वीरें लक्षद्वीप की इसके पहले नहीं देखी थी। ऐसी तस्वीरें देखकर ये आभास होता था कि ये मालदीव की तस्वीरें हैं। मालदीव की तस्वीरें बहुत सारी हमने देखी है, बचपन से देखी हैं। तो इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद ही बवाल शुरू हो गया। और बवाल हुआ ये कि इस तस्वीर को प्रधानमंत्री के द्वारा पोस्ट करने के बाद से मालदीव की एक मंत्री हैं, उप मंत्री कह लीजिए उनको, सांस्कृतिक और सूचना प्रकोष्ठ की वो उप मंत्री थी, मरियम सियूजा। तो उनके बारे में भी निकला है यहाँ पर। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की एक्स पर, और बड़े ही आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने की, जिसमें उन्होंने उनको इजराइल का पिट्ठू कह लीजिए या कठपुतली कह लीजिए, कुछ ऐसा कहा था। और उसके बाद उनको फॉलो किया 2 और मंत्रियों ने, मलसा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद। ये तीनों मालदीव के मंत्री थे। उन तीनों का ये कहना था कि इसमें जो माजिद हैं, महजूम माजिद, इन्होंने जो है एक पोस्ट की और उसमें लिखा, मालदीव का डूबते हुए सूरज का एक तस्वीर पोस्ट की और उसमें उन्होंने लिखा कि मालदीव हमारे उससे ज़्यादा खूबसूरत है। वजह क्या थी? वजह ऐसा नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ लिखा हो उसके बारे में कि लक्षद्वीप हमारा बेहतर है मालदीव से, या आप जो है मालदीव मत जाइए, लक्षद्वीप आइए। ऐसा कुछ भी प्रधानमंत्री ने हमारे सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं लिखा था, लेकिन इन्होंने इसका मतलब यही निकाला। और इन तीनों मंत्रियों ने, एक बार फिर मैं नाम दोहराता हूँ, मलसा शरीफ, मरियम सियूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद, इन तीनों ने बेहद अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी जो है सोशल मीडिया पर की। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद इन्होंने, मरियम ने तो जो अपना पोस्ट जो है डिलीट कर दिया, और उसके बाद ही ये बवाल शुरू हो गया। और इसके खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगा। और साथ ही साथ हमारी भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, और मालदीव में जो उच्चायुक्त हैं हमारे, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। और उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति जो हैं, मोहम्मद मुइज़्ज़ू उनका नाम है, और अभी जो है उन्होंने जो है यहाँ पर आए हैं, क्या बोलते हैं, उनकी सरकार बनी है नवंबर 2023 में उनकी सरकार बनी है। और उन्हें माना जाता है कि वो चाइना समर्थक हैं, प्रो चाइना हैं, और प्रो चाइना एटीट्यूड पर और इंडिया आउट एटीट्यूड पर ही उनकी सरकार बनी है। और जब से वो आए हैं तब से जो है इंडिया आउट का कैंपेन चला रहे हैं। इसी कैंपेन के आधार पर उन्होंने चुनाव जीता, और इसी कैंपेन के आधार पर जो है वो लगातार जो है इंडिया विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, या ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लगता है कि वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करना चाहते, जबकि इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है मालदीव को। ऑपरेशन कैक्टस आपको याद होगा, जब माले पर आक्रमण होने जा रहा था तो हमारे सैनिकों ने जो है अपनी जान देकर माले को जो है बचाया था। बहरहाल उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद से ही जो है ये बवाल शुरू हो गया, और फिर मोहम्मद मुइज़्ज़ू को ये कहना पड़ा, या उनके प्रवक्ता जो है खलील थे, इब्राहिम खलील, उनको ये बयान देना पड़ा कि ये मंत्रियों के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, और मालदीव सरकार का इनकी इस बातों से ये हमारे सरकार की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हालांकि इसके बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ और कड़ी आपत्ति जताई गई। यहाँ तक कि जो मालदीव के जो दूसरे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री थे, नदीद, और एक और प्रधानमंत्री जो थे, क्या बोलते हैं, इनका नाम मोहम्मद नशीद है, इन्होंने कहा कि मित्र देश पर ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए और घटिया और ये भयानक टिप्पणी हैं
और मालदीव में सुरक्षा और समृद्धि लाने वाले मित्र देश यानी भारत के नेता के प्रति ऐसी स्तब्धकारी भाषा निश्चित रूप से ये गलत है और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को इन टिप्पणियों से खुद को अलग कर लेना चाहिए। अब मोहम्मद मुइज्जू जो हैं वो चाइना समर्थक माने जाते हैं। मोहम्मद मुइज्जू जो है वो इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं। जब ये वीडियो आपके पास आएगा, आप इसे देख रहे होंगे, तो वो चीन के दौरे पर होंगे। चीन में इसको लेकर वो क्या बयान देते हैं या क्या कुछ कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। तो कुल मिलाकर ये चल रहा है कैंपेन, ये बवाल बढ़ा इस बयान के बाद, मरियम के बयान के बाद, खासकर मरियम सियूना। और आपको बता दूं कि मालदीव जो है तकरीबन 1100-1200 द्वीप हैं छोटे छोटे उसमें, और बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें से करीब करीब 200 के आसपास द्वीप ऐसे हैं जहां पर आबादी है, लोग घूमने जाते हैं, बीच देखने जाते हैं और एक टूरिस्ट केंद्र है। मालदीव की जो टूरिस्ट जो इकोनॉमी है या जीडीपी है, वो जो टूरिस्ट जो है उसका टूरिज़्म तकरीबन 30 से 35% है। $2 बिलियन का कारोबार होता है टूरिज़्म का मालदीव का, और उस 2 बिलियन में 1/3 कारोबार जो है भारतीय पर्यटक जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत बड़ा चंक है इंडिया का और इंडियन टूरिस्टों का। तो इसको लेकर जो है ये बवाल बढ़ा है। और इसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री के समर्थन में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आ गए हैं। सलमान खान हैं, अक्षय कुमार हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, हार्दिक पांड्या हैं, श्रद्धा कपूर हैं, कंगना रनौत हैं। इन सबों ने लिखा कि जब हमारे देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो हमें जो है क्यों नहीं वहाँ पर जाना चाहिए और क्यों नहीं लक्षद्वीप घूमना चाहिए। तो इसके बाद से ही ये भी ट्रेंड जो है लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, और लगातार लोग इसके बयान में पक्ष में सामने आ रहे हैं। ईज माई ट्रिप एक बहुत बड़ी टूरिज़्म कंपनी है, आप कह सकते हैं भारत की ट्रैवल एंड टूरिज़्म में, और उसने अपने फ़्लाइट्स जितने हैं वो सारे कैंसिल कर दिए। जो भी फ़्लाइट्स मालदीव के थे वो कैंसिल कर दिए हैं। ये खबर आज आई है। और भारतीयों ने इस विवाद के उठने के बाद जो हमारे इंडियंस हैं उसमें से करीब 10,500 होटल की बुकिंग जो है वो रद्द हो गई है। 5,520 जो है एयर टिकट्स रद्द कर दिए गए हैं, और कैंसिलेशंस के ये फ़ोटोज़ भी है जो है लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। और जो आतिथ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक 10,500 होटल की बुकिंग और 5,520 विमान टिकट रद्द कर दिए गए हैं ऑलरेडी आज की तारीख तक, आज सुबह तक, यानी 8 जनवरी सुबह 8 बजे तक इतनी कैंसिलेशन हो गई हैं। और ये कैंसिलेशन का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि 2023 में 2.9 लाख टूरिस्ट जो है वो मालदीव गए थे 2023 में। ये आंकड़ा जो है रसिया और चाइना से जो टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं मालदीव उनके बराबर है या उनसे बढ़कर है। तो सोच लीजिए कि अगर इंडियंस मालदीव जाना छोड़ देंगे तो क्या होगा, कितना बूम, मतलब कितना उनको जोल्ट लगेगा उनके टूरिज्म इंडस्ट्री पर। और माना यह जा रहा है कि जो ये 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया, इन 3 मंत्रियों को सस्पेंड इसी डर से किया गया कि अगर नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से मालदीव का जो टूरिज्म उद्योग है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको एक बड़ा धक्का पहुंचने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री की साझा की गई हुई तस्वीरें और जो सेलिब्रिटीज अपील कर रहे हैं तो उसको लेते हुए आप जो है लक्षद्वीप जाना बेहतर समझेंगे मालदीव जाने के बजाय। बेहतर है कि हम गोली मारें मालदीव को, ना जाएं मालदीव। और वैसे भी हमारा लक्षद्वीप बहुत खूबसूरत है और सस्ता भी पड़ेगा आपको अगर आप मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाना पसंद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आखिरकार चौतरफा दबाव से घबराई हुई मालदीव सरकार ने अपने बड़बोले मंत्रियों को हटा दिया है। माने आज ये जा रहा है कि मामला अब ये शांत हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मालदीव की सरकार जो नई ये सरकार आई है, इसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं या करने की कोशिश कर रही है जो हमारे और मालदीव के रिश्तों पर बुरा असर डाल सकती है। ये इसका कहना है कि भाई मालदीव में जो भी भारतीय सैनिक हैं या जो भारतीय पनडुब्बी है या जहाज़ है उसको वहाँ से हटा दिया जाए, वापस कर दिया जाए, इंडिया वापस भेज दिया जाए। और
बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इसका एटीट्यूड जो है मालदीव सरकार का वो भारत के खिलाफ जाता है। बहरहाल ये अलग बहस का मुद्दा है और मालदीव सरकार के एक्शंस पर भारत सरकार की नज़र है बराबर, विदेश मंत्रालय की नज़र बराबर बनी हुई है। अभी जो उनका चाइना दौरा हो रहा है, इस चाइना दौरे में क्या निकल कर सामने आता है, मालदीव का कौन सा एटीट्यूड सामने आता है, किस तरह से वो जो है वो चाइना की तरफ प्रो चाइना जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका रुख है, उस पर और कितनी बढ़ोतरी होती है, इंडिया के खिलाफ वो क्या करता है, क्या बोलता है और किस तरह से ये चीज़ें डेवलप होती हैं, रिलेशन डेवलप होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल अब ये है कि अगर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने अपील की है लोगों से लक्षद्वीप जाने की या लोगों के साथ ये तस्वीरें साझा की है, तो हमें लक्षद्वीप जाना चाहिए। तो थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे लक्षद्वीप के बारे में है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आप प्लान बना रहे हैं जाने का तो सबसे बढ़िया मौसम होता है लक्षद्वीप जाने का अक्टूबर से मार्च तक का। आप अक्टूबर से मार्च तक जा सकते हैं। आप कोलकाता से जा सकते हैं, आप कोची से जा सकते हैं। कोची केरला में है, हमारे पास वहाँ पर कोची में बंदरगाह भी है और एयरपोर्ट भी है जो आपको दोनों चीज़ें ऑपरेट करता है, समुद्री जहाज़ भी और फ्लाइट भी। तो कोलकाता से कोची आप जा सकते हैं फ़्लाइट से और वहाँ से फिर फ्लाइट से आप जो है वो जा सकते हैं। अगट्टी हवाई अड्डा है लक्षद्वीप में, वहाँ पर आप जा सकते हैं। किराया तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया होता है कोची से एक आदमी का, तो वहाँ आप जा सकते हैं। आप जहाज़ से जा सकते हैं। जहाज़ से अगर आप जाएंगे समुद्री जहाज़ से तो तकरीबन ऑलमोस्ट 18-20 घंटे लगते हैं और काफ़ी सुंदर यात्रा होती है ये समुद्री यात्रा। आप जा सकते हैं। अगर आप गए हों तो आपको पता भी होगा, और मैं तो नहीं गया हूं लेकिन मैंने जो सुना है, पढ़ा है, देखा है, समझा है, जाना है, वो उसके आधार पर आपसे ये जानकारी शेयर कर रहा हूं। कावारत्ती हमारी जो है वो राजधानी है लक्षद्वीप की, आपको पता है बहुत ही खूबसूरत द्वीप है और कुल 32 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है लक्षद्वीप और कुल 36 द्वीप है यहाँ पर, जिसमें से करीब करीब 2 दर्जन द्वीपों पर आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अक्टूबर से मार्च तक का जो महीना है वो बेस्ट है। आप गर्मी में भी जा सकते हैं और दिन में मौसम बड़ा अच्छा होता है, लेकिन शाम को अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में जा रहे हैं तो शाम को तेज़ हवाएं चलती हैं, ठंडी होती हैं, तो इसलिए आपको जैकेट की ज़रूरत होती है। दिन में आपको पसीना निकलेगा, इसलिए आप सूती कपड़े पहन के जाइए, सूती कपड़े लेके जाइए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप लिकर के शौकीन हैं यानी अल्कोहल के शौकीन हैं या अल्कोहल की आदत है आपको, तो वहाँ पर लक्षद्वीप में आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा। सिर्फ बंगारत्ता एक द्वीप है जहाँ पर सरकारी रिजॉर्ट या बार के जरिए ही वहाँ पर वो मिलता है, क्योंकि लक्षद्वीप की जो आबादी है मोस्टली तकरीबन 96-97% आबादी जो है वो मुस्लिम्स की है और वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो ज़्यादातर मलयालम बोली जाती है। और वहाँ पर जो त्यौहार है वो 2-3 त्यौहार जो है वो ज़्यादा मशहूर हैं, जैसे ईद है, बकरीद है और इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, ये त्यौहार वहाँ मनाए जाते हैं। तो कोशिश करिए आप भी लक्षद्वीप घूमने की, लक्षद्वीप जाने की और हमारा जो टूरिज़्म पॉइंट है, हमारे देश का जो टूरिज़्म पॉइंट है उसे बढ़ाने की। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।